ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट आ रहा है सीनियर सिटीजनों के फेवर में। ये जजमेंट पर कहा गया है एक सीनियर सिटीजन गिफ्ट डीड को खारिज करके यानी कि कैंसिल करवा करके प्रॉपर्टी वापस मांग सकता है अगर प्रॉपर्टी जिसको दिया जा रहा है वो सीनियर सिटीजन का केयर करने में, उनका जो बेसिक एमिनिटीज है उसको देने में फेल कर जाता है। हमारे भारत में लगातार सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के ऊपर अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। ज्यादातर देखा जा रहा है दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में से ये केसेस ज्यादा सामने आ रहा है। तो क्या है ये मैटर, चलिए पता करते हैं आज की इस वीडियो में। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट आ रहा है जहां पर सिंपल शब्दों में कहा गया एक सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट में जो कानून बताया गया है उसके अंदर एक गिफ्ट डीड को खारिज कर प्रॉपर्टी को फिर से वापस दिलाया जाएगा एक सीनियर सिटीजन को। एक बुजुर्ग माँ जिनका नाम है दलजीत कौर, जिनका उम्र हो रहा था 88 इयर्स, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर अपनी रिश्तेदार वरिंदर कौर को दे दिया। उन्होंने गिफ्ट इस उम्मीद में दिया कि वरिंदर कौर उनका ख्याल रखेगी, उनका खाना, बेसिक चीजें लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, क्योंकि उम्र हो रहा था 88 इयर्स, ट्रीटमेंट वगैरह ये सारी चीजों का दायित्व वरिंदर कौर लेगी। और यहीं पर दलजीत कौर और वरिंदर कौर इन दोनों में रिश्ता क्या है। वरिंदर कौर पुत्र वधू है दलजीत कौर की। बेटा का निधन बहुत पहले ही हो चुका था, इसीलिए बहू को प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर किया गया था। वरिंदर कौर के द्वारा ना तो कोई बेसिक चीजें, ना फिजिकल नीड्स, ना ही ट्रीटमेंट, ना ही खाना, कुछ भी नहीं दिया गया। सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वरिंदर कौर फेल कर जाती है और यही कारण के चलते दलजीत कौर के मन में आया कि प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद ही रवैया कुछ अलग ही हो गया है, इसीलिए दलजीत कौर ने ट्राइब्यूनल के सामने एक कंप्लेंट दाखिल करी और कहा धारा 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा करके प्रॉपर्टी को वापस लेने का मांग रखती है। 5 मई 2015 की बात है। ये एक गिफ्ट डीड वरिंदर कौर के फेवर में दलजीत कौर के द्वारा बनाया जाता है और इस वजह से सेक्शन 23 के अंदर प्रॉपर्टी को रिक्लेम करके वापस लेने की मांग रखी गई। अभी क्या कहता है ये कानून, अगर कोई सीनियर सिटीजन एक्ट इनएक्ट होने के बाद कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है गिफ्ट डीड के जरिए या फिर कोई और तरीके से, उस वक्त ये उम्मीद लेकर के कि मेरा भरण पोषण का दायित्व, मेरा जो बेसिक फिजिकल नीड्स है, एमिनिटीज है, इसको प्रोवाइड किया जाएगा जिनको ट्रांसफर किया जा रहा है उनके द्वारा। लेकिन वो इंसान फेल कर जाता है ये सारे दायित्वों का पालना करने में। ऐसे में प्रॉपर्टी का जो हस्तांतर हुई है उसको इनवैलिड डिक्लेयर करके प्रॉपर्टी को फिर से वापस दिलाया जाएगा सीनियर सिटीजन को। और यहीं पर प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई थी ना, उसको फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्शन के तहत प्रॉपर्टी हस्तांतर करवाया गया था, ऐसा मान लिया जाता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट पर कहा वरिंदर कौर के द्वारा यहाँ पर खाना नहीं दिया गया, मेडिकल केयर नहीं दी गई, बेसिक नीड्स नहीं दी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुई और उन्हें धमकाया भी गया था। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी। ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्राइब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सिंगल जज और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा गिफ्ट डीड को कैंसिल करना ही सही डिसीजन था। तो दलजीत कौर जीत जाती है और वरिंदर कौर हार जाती है। और कोर्ट ने कहा खास करके इस मामले पर, यानी कि जहां पर कोई बुजुर्ग एक प्रॉपर्टी को हस्तांतर कर रहे हैं और वो जनरली इस फीलिंग्स में करता है कि लव एंड अफेक्शन में, खास करके फैमिली गिफ्ट में देखा जाता है जनरली लव एंड अफेक्शन के तहत ही प्रॉपर्टी का हस्तांतर होता है कि आगे चल करके मेरा भरण पोषण का जो दायित्व है इस बुजुर्ग हालत में मेरा जो बेटा या फिर बेटी है या फिर पुत्र वधू, जैसे कि इस केस में वो लोग करेंगे देख रेख मेरा सही से। इसका मतलब एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे गिफ्ट में ये बात लिखी हो या फिर ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद उनके प्रति मिसट्रीटमेंट, एब्यूसिव बिहेवियर देखा जाता है, जैसे कि इस केस में केयर देना, सपोर्ट करना, बेसिक खाना पीना देना ठीक से,
ये तो एक इम्प्लाइड ड्यूटी होता है बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति। ये एक प्रकार से एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होती है, क्योंकि इस केस में बहू ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, गिफ्ट डीड को कैंसिल किया गया, ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर करके सीनियर सिटीजन को प्रॉपर्टी वापस दिलाया गया। और यहीं पर कोर्ट ने कहा सीनियर सिटीजन एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, इसको एक लिबरल कनोटेशन में एक्सप्लेन इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ताकि सीनियर सिटीजनों के लिए जो कानून आया है उनके हित के लिए, उनको रक्षा करने के लिए कानून को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। बुजुर्गों के फेवर में इसका व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहीं पर समरी में 2 लाइन, जब भी कोई एक सीनियर सिटीजन माता पिता प्रॉपर्टी को हस्तांतर कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों के ऊपर एक दायित्व ऑटोमेटिक बन जाता है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, ये उम्मीद लेकर ही उनको प्रॉपर्टी हस्तांतर करी गई है। तो एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो वहाँ पर है ही, लेकिन एक इम्प्लाइड प्रॉमिस भी है, प्रॉपर्टी हस्तांतर किया जा रहा है, बदले में केयर भी करो, सपोर्ट भी करो अपने माता पिता को उनके ये ट्वाइलाइट डे में। नंबर 2, और बच्चे अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पालन करने में चूक जाते हैं, अगर कोर्ट में खड़े होकर के ये बोलने लगते हैं कि गिफ्ट डीड के तहत प्रॉपर्टी दिया गया था जरूर, लेकिन गिफ्ट डीड में कोई शर्त मौजूद नहीं थी कि ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, अगर वो ये डिफेंस देने की कोशिश करेगा तो कोर्ट वहां पर बार बार कहेगी, जैसे कि इस केस पर भी कहा गया, ये एक इम्प्लाइड शर्त होता है कि बच्चे केयर करेंगे अपने माता पिता का, भले ही नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तहत अनकंडीशनल ट्रांसफर हुई हो प्रॉपर्टी का, लेकिन ये बच्चों के लिए एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि वो केयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने माता पिता को, क्योंकि माता पिता के मन में ट्रांसफर करने के वक्त ये एक्सपेक्टेशन होता है कि ये मेरा ख्याल रखेगा, और ऐसी परिस्थिति में अल्टीमेटली ट्रांसफर को रद्द किया जाएगा और प्रॉपर्टी को वापस दिलाया जाएगा सीनियर सिटीजन को। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।